मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ कीबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, कल जो मैंने आपको पॉलीगन कराया था, कल जो हमने पॉलीगन करा था उसका एक क्वेश्चन है और उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप इसे अच्छे से समझते हो तो आपको समझ आएगा कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो डायरेक्टली उस फॉर्म में नहीं पूछा जाता जिस फॉर्म में किताब में दिया है, उसे घुमा के पूछा जाता है, लेकिन होता वही है। ठीक है, तो जो ना है मैं बता देता हूं केवीएस पीआरटी के लिए। केवीएस पीआरटी के लिए मैथ, साइंस, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये 4 सब्जेक्ट मैं कराऊंगा, और इंग्लिश के वो कैप भी। कंप्यूटर फिलहाल रोका हुआ है क्योंकि कोई देखता नहीं है, और वो ऐसा सब्जेक्ट है कि 10-15 क्लास अगर मैं करा दूंगा तो वो पूरा हो जाएगा, और उसे करने के लिए आपको उतने ही दिन चाहिए, 10-15 दिन। ठीक है, तो मैथ साइंस को अभी मेन स्ट्रीम में रख रहे हैं। जिस दिन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कर देंगे। कोई देखता नहीं है इसलिए रोका हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि वो क्लासेस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलो देखो, पॉलीगन की बात करते हैं। केवीएस पीआरटी के लिए लास्ट क्लास में करा चुका हूं, और जिसने नहीं देखी है वो प्लीज देख ले उसे। ठीक है, चलो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब हमारे पास सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हेक्सागन है। ये क्या है? हेक्सागन, और जिसे कहते हैं षटभुज, है ना। और सारी साइड भुजा बराबर है तो इसे कहेंगे रेगुलर हेक्सागन, मतलब सम वाला, समबाहु वाला। जय श्री राम। समबाहु वाला, ठीक है ना। अब इसके बाद होगा क्या? अब हमने पढ़ा था सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? n-2 इंटू 180। ये फॉर्मूला सम का है, और आई फॉर इंटीरियर एंगल, अंत है कोण। हम निकालना चाह रहे हैं इसका एक कोण कितने का है। एन की जगह 6, 6 माइनस 2 दैट इज 4 गुणा 180। ये आ गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब यहां पे ऐसे कितने एंगल है? 6, तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुणा 180 भाग 6। यानी कि हमें ये पता चल गया कि रेगुलर हेक्सागन का हर एंगल 120 डिग्री होगा। मतलब ये पूरा एंगल 120 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल भी 120 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल भी 120 डिग्री होगा, और ये पूरा एंगल भी 120 डिग्री होगा, और ये पूरा एंगल भी 120 डिग्री होगा, और ये पूरा एंगल भी 120 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो अब समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो डायगोनल होता है, जो रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं, इसमें जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करके जाएगा। मतलब ये पूरा 120 था तो ये भी 60 और ये भी 60, ऐसी ये वाला अंदर वाला 60, ये वाला 60। तो देखो अब ध्यान से देखना कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 60। ये वाली वैल्यू क्या होगी? 60। अब आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, एक ऐसी इस वाले ट्राइंगल को भी ले सकते हो, और ऐसी इस वाले ट्राइंगल को भी ले सकते हो। मैं यहां बना देता हूं कोई भी एक ट्राइंगल अलग से, लाइक दिस, ए ओ बी। ये 60 है, ये 60 है। तो अगर ट्राइंगल में आपको पता ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये भी कितना होगा? 60 ही होगा। और अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल होता है तो उस ट्राइंगल को कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, हिंदी में समबाहु त्रिभुज। तो उसकी तीनों भुजा क्या होती है? बराबर। यानी कि एओ की वैल्यू भी क्या होगी? एक्स। तो आंसर आ गया एओ इक्वल टू एक्स। एओ भी एक्स होगा, ओबी भी एक्स होगा, ओसी भी एक्स होगा, ओडी भी एक्स होगा, ओई भी एक्स होगा, ओएफ भी एक्स होगा। अगर वो पूछ लेता कि ए डी कितना होगा पूरा, ये पूरा, तो वो हो जाता 2x। समझ आया? आपने क्या फील किया इससे? अगर आप ढंग से देखो कि कंसेप्ट तो वही है, उसका इंप्लीमेंटेशन सीखना पड़ेगा। वो या तो आपको कोई किताब सिखाएगी या फिर कोई टीचर सिखाएगा। ठीक है, कंटेंट पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।